दर्शकों, आपका स्वागत है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे देश से सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर एक डेलीगेशन बनाया गया और उस डेलीगेशन को विदेशों में भेजा गया। डेलीगेशन ने जिस तरह की बात सभी देशों में जाकर की, उससे देश की छवि का एक अलग ही रूप देखने को मिला। देश का कद ऊंचा हुआ। इस मामले में, इस मुद्दे पर अमृतलाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत सरकार ने अपना पक्ष विदेशों में रखने के लिए सारे राजनीतिक दल, जिसमें कि सभी विपक्षी दल और भाजपा के सांसद हैं, उन सबको मिलाकर 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं। उन 7 डेलीगेशन में अलग अलग पार्टियों का नेतृत्व जो है उनको मिला। जैसे कांग्रेस से शशि थरूर एक दल के नेता बनाए गए, रविशंकर प्रसाद दूसरे दल के नेता बनाए गए जी। ऐसे ही अभिजीत भट्टाचार्य टीएमसी, और चाहे सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतागण को उसमें शामिल किया गया था। लेकिन जो हमारी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, पहली बात तो उसे इसी बात पे विरोध था कि भाई इसकी क्या जरूरत है वहाँ भेजने की, और अगर भेजा भी जा रहा है तो हमारे पार्टी से कौन उसमें शामिल होगा, इसको तय करने का अधिकार संबंधित पार्टी को है। लेकिन सरकार जानती थी कि ऐसे अगर लोग वहां जाएंगे तो वो लोग बजाय देश का पक्ष रखने के वो अपनी राजनीतिक पार्टी का पक्ष ज्यादा रखेंगे, जिससे कि देश की छवि को नुकसान पहुंचेगा। यानी वहां भी इम्पार्शियल ना होकर पार्टीगत राजनीति करेंगे। हाँ, 101% उनकी सोच यही थी। ऐसे वो उन जब लोगों से नाम सुझाने के लिए बात कही गई तो उन्होंने ऐसे ही लोगों के नाम दिए कि जो लोग जो हैं वो उनका देश हित से कोई मतलब नहीं था, व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत नहीं बल्कि पार्टीगत हित, पार्टीगत जो है वो वहां पे अपनी बात रखें, जिससे कि देश का अहित भले ही हो जाए लेकिन पार्टी का नुकसान ना हो। आज इसी सोच के कारण मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जो है वो राजनीतिक वोट के चक्कर में देश हित को नहीं देख रहा है, और जबकि दूसरी पार्टियां जो हैं इंडिया गठबंधन की, वो इस बात पे खुल के विरोध करने की लिए तैयार नहीं है। वो उतना ही बोल रही हैं जितना कि उन्हें बोलना चाहिए। यानी उन्होंने कहीं पर ये समझ लिया कि देश पहले है। हाँ, मजबूरी में ही, लेकिन वो इस बात को मान रहे हैं। हाँ, मान रहे हैं। और उन्हें ये भी पता है आज जितना वो भारत सरकार के खिलाफ बोलेंगे उतना ही उन्हें नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो यह है ना कि एक अपरिपक्व राजनीतिज्ञ
राहुल गांधी के हाथ में एक तरीके से कांग्रेस की कमान है जी। और वो इस बात को नजरअंदाज करे हुए है कि चाहे हमारा कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन हमें देश हित की बात नहीं करनी है। और इसी का परिणाम है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे आनंद शर्मा हो, चाहे पी चिदम्बरम हो, इन सब ने देश हित की बात करी है और पार्टी हित की बात नहीं करी है। मीन्स उन्होंने देखा कि रूट्स कहाँ पर जरूरी हैं। देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हम भी नहीं हैं। जिस चीज को राहुल जी समझने को तैयार नहीं है ना, तो इससे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने लिए बहुत ही गहरा गड्ढा खोद रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस दिन ब दिन ऐसे कार्य कर रही है जिससे कि उसके जो अन्य साथी हैं, चाहे आप रही हो, चाहे टीएमसी रही हो, ये सब के सब उससे दूर होते चले जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन बिखर चुका है, खत्म हो गया है। इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है और आज इंडिया गठबंधन के ही लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें नीचा दिखाने पे तुले हुए हैं। वो ये कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, मेरी तो आंख फूटेगी ही फूटेगी, लेकिन मैं तेरी भी आंख फोड़ दूंगा। मतलब ये कि तुझे डुबोने के लिए मैं खुद डूबने को तैयार हूँ। तैयार हूं। आप देखिए कि कांग्रेस ने दिल्ली में आपका विरोध करके आपको जीतने नहीं दिया और वहां बीजेपी जीत गई। जी। ऐसे ही हरियाणा में आपने कांग्रेस का विरोध किया और वहां पे बीजेपी जीत गई। ये सब चीजें जो है धीरे 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 ये अब इस बात पे तुल गए हैं कि हमें पहले अपनी पार्टी जिंदा रखनी है। अपना हम बलिदान करके अपने दूसरे साथियों को जिंदा नहीं करेंगे। तात्पर्य यह है कि परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं और सर्वाइवल के लिए कांग्रेस को बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी नीति और नीयत दोनों को बदलना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस का सर्वाइवल तो अब होना नामुमकिन सा है और जैसे जैसे वो आज अपना रोल अदा कर रही है उससे तो अब ये असंभव ही लगता है कि कांग्रेस अब उभर के आएगी। और बल्कि मेरा मानना तो ये है कि कांग्रेस अपने नेतृत्व के कारण, अपने अदूरदर्शी निर्णयों के कारण जो है वो दिन ब दिन खत्म होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।